तो चलिए आज अपनी आगे की क्लास में बात करते हैं कंप्यूटर का। जैसा कि आपको पता ही है एसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर की जो एग्ज़ाम डेट है वो डिक्लेयर हो चुकी है। तो अब मेहनत कीजिए, 1-1.5 महीना बचा है और 1-1.5 महीने में मैं जितना कंप्यूटर बेसिक्स है आपका वो कंप्लीट करा दूँगा, नो टेंशन। चलिए तो थ्योरी से कंप्लीट करते हैं। 15-20 दिन में थ्योरी ख़त्म करते हैं, उसके बाद 1 महीने तक एमसीक्यूज करेंगे आराम से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कंप्यूटर वर्ड लेटर भाषा के कंप्यूट वर्ड से बना है। कंप्यूटर का अर्थ होता है कैलकुलेशन करना, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो निर्देश के समूह प्रोग्राम के नियंत्रण में डाटा या तथ्य क्रिया प्रोसेस करते हैं। देखिए, निर्देशों के समूह यानी कि निर्देश क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, कमांड्स होती हैं, उनके जो ग्रुप्स होते हैं, समूह जब बनता है ना तो वो प्रोग्राम बनता है और प्रोग्राम को ही सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो जब हम कोई भी कंप्यूटर में इनपुट देते हैं इनपुट डिवाइस के माध्यम से, तो इनपुट जाता है, उसके बाद डाटा प्रोसेस होता है। एक सेकंड रुकना यार। हाँ, यहाँ देखेंगे आप कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, नियंत्रित करता है, प्रोसेस करना, सूचना को जनरेट करता है। कंप्यूटर में डाटा को स्वीकार करने, एक्सेप्ट करने, प्रोग्राम को क्रियान्वित करने की क्षमता होती है। यह डाटा को मैथमेटिक्स तथा तार्किक लॉजिक क्रियाओं को करने में सक्षम होता है। कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने के लिए इनपुट डिवाइस का और आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए डाटा को स्वीकार करना, यानी कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, हम कोई भी डाटा भेजते हैं तो वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से जाता है। फिर जब डाटा कंप्यूटर में चला जाता है तो उस पर आपके अकॉर्डिंग प्रोसेस होती है कि आप क्या प्रोसेस कराना चाहते हैं कंप्यूटर से। तो जो प्रोसेस करने का काम होता है वो सीपीयू का होता है। उसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसा कि यहाँ पे दिया है। यह कंप्यूटर का क्या करता है, सीपीयू जो होता है यह कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ठीक है, मैन ऑफ द ब्रेन। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे निम्नलिखित क्षमताएं होती हैं, जिसमें जैसे मानव या यूजर द्वारा प्रदत्त डाटा को स्वीकार एक्सेप्ट करना, यानी कि कंप्यूटर जो होता है, जो यूजर के द्वारा डाटा दिया जाता है उसको एक्सेप्ट करता है। डाटा को स्टोर करना होता है, इंस्ट्रक्शन को कार्यान्वित करना, जो भी निर्देश दिया है उसको प्रोसेस करना, मैथमेटिक्स ऑपरेशन करना, लॉजिकल ऑपरेशन करना, ये सारा कंप्यूटर का कार्य होता है। यूजर आवश्यकता अनुसार क्या करता है, अपना आउटपुट निकालता है। जो भी आप काम करोगे तो जो भी डाटा इनपुट दोगे उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है। कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में नहीं बताया था उस वीडियो में, इसमें देख लीजिए आप। कंप्यूटर के इतिहास की शुरुआत अबेकस के नाम एक कंप्यूटर था, सबसे पुराना तब से मानी जाती है। अबेकस जो था मैकेनिकल डिवाइस था, यानी कि एक मैकेनिकल डिवाइस थी जिसका प्रयोग संख्याओं को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इसको करने के लिए यूज किया जाता था। जो सबसे फर्स्ट वाला कंप्यूटर था। डिवीजन के लिए उस समय व्यापारियों द्वारा किया जाता था। कई वर्षों बाद कुछ मशीन डेवलप की गई जो न्यूमेरिकल वैल्यू जोड़ने व घटाने का कार्य करती थी, जैसे कि एक बेसिक तो लैंग्वेज होती है। जैसे ब्लेस पास्कल के द्वारा एक कैलकुलेटिंग मशीन को डेवलप किया गया था, 1642 में डेवलप हुई। कुछ मशीनें मल्टीप्लिकेशन तथा डिवीजन के कार्य भी कर सकती थी। फिर 1804 में फ्रांस के बुनकर जोसेफ जैकार्ड ने ऐसा लूम बनाया जो पंच कार्ड के द्वारा इंस्ट्रक्शन प्राप्त कर ऑपरेट होती थी। कुछ वर्षों बाद चार्ल्स बेबेज, जिन्हें फादर ऑफ द कंप्यूटर, ये जो मैं बता रहा हूँ ये आप यहाँ पर नोट कर लेंगे ना, जैसे अबेकस का डेवलप कब हुआ था और ब्लेज पास्कल ने को इस मशीन को डेवलप किया था, कैलकुलेटिंग मशीन को। और 1804 में फ्रांस के द्वारा बनकर जोसेफ जैकार्ड ने लूम बनाया था। जैसे पंच कार्ड क्या होता था, एक जैसे वो होते थे उसमें प्रोसेस के टाइम उस टाइम
इंस्ट्रक्शन प्राप्त होती थी। और कुछ वर्षों बाद चार्ल्स बेबेज, ये तो आपको नोट ही करना है, चार्ल्स बेबेज जिन्हें फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता था, इन्होंने 2 मशीनें बनाई थी, एक डिफेंस इंजन, एक एनालिटिकल इंजन। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ दिया है कि एक ऐसी मशीन बनाई जिसे एनालिटिकल इंजन कहा गया था, जिसे इंस्ट्रक्शन द्वारा संचालित किया जाता था। यह इंस्ट्रक्शन पहले ही पंच कार्ड द्वारा मशीन में स्टोर करके रखे जा सकते थे। एनालिटिकल इंजन मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को 60 इंस्ट्रक्शन पर मिनट की स्पीड से कर लेता था, जिससे कई टाइपिकल यानी कि जटिल गणितीय प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती थी। तो इन्होंने डिफेंस इंजन बनाया था, उसके बाद एक एनालिटिकल इंजन बनाया था। पहले डिफेंस बनाया था, उसके बाद एनालिटिकल बनाया था, क्योंकि डिफेंस फेल हो गया था, उसके बाद उन्होंने एनालिटिकल इंजन को बनाया था। यहाँ देखें कीबोर्ड में मशीन का आरंभ अमेरिका में 1880 के लगभग हुआ था। 1937 में आपकी IM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पहली मशीन थी, मार्क 1 बनाई। इस मशीन के प्रयोग में 2 मुख्य समस्याएं थीं। पहली क्या समस्या थी, जब IBM मशीन बनी तो यहाँ आप देखेंगे स्पीड, जो कि मशीन के पार्ट के चलने के समय के आधार पर सीमित थी, यानी कि उसकी एक लिमिटेशन थी स्पीड की। मशीन बंद होना, पार्ट के टूट जाने तथा घिस जाने के कारण मशीन बार बार बंद हो जाती थी, एक ये प्रॉब्लम भी थी। तो ऐसे ही शुरुआत में कई सारी समस्याएं आई कंप्यूटर को बनाने में, इतना डेवलप AI तक पहुंचने में, रोबोटिक्स मशीन तक पहुंचने में, यहाँ तक बहुत सब्र तय किया गया है। और ऐसा ही नहीं, भारत, पूरी दुनिया ने ही स्ट्रगल किया है, तब जाके टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ी है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रयोग को दिशा मिली तथा दूसरे विश्व युद्ध के पीरियड्स में इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन का विकास हुआ था। 1940 के दशक में एक महत्वपूर्ण अवधारणा प्रचलित हुई, जो कि अभी तक अधिकांश कंप्यूटर का आधार है। इसे जॉन वॉन न्यूमैन अवधारणा के नाम से जाना जाता है। इसे स्टोर्ड प्रोग्राम अवधारणा भी कहते हैं। जॉन वॉन न्यूमैन ने बताया कि डाटा व इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में स्टोर करके रखा जा सकता है। किसी भी कंप्यूटर में इंटरनल वर्किंग के लिए बाइनरी मेथड का प्रयोग किया जाता है। सही अर्थों में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यहाँ आप देखना, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, फुल फॉर्म पूछी जाती है, नोट कर लेना, का निर्माण 1943 में मोर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में किया गया। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का प्रोसेसर होता था, जैसे आज IC होती है, जो 3rd जनरेशन में यूज हुई थी, तो ये 2nd जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था। ये 1st जनरेशन का कंप्यूटर है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया था। और ये आकार में 20x40 स्क्वायर फीट है। वैल्यू को जोड़ने के लिए 200 माइक्रोसेकंड यह मार्क 1 से अधिक फास्ट यह था, परंतु इसमें भी कमियां थीं। इसमें क्या कमियां थी ये आप देख सकते हैं यहाँ। इसमें भी 2 कमियां बताई गई हैं। यह केवल कुछ सीमित संख्याओं को ही स्टोर करता था, लिमिटेशन थी स्टोरेज की। इसमें प्रोग्राम तारों से जुड़े सर्किट के रूप में होते थे, अतः प्रोग्राम में चेंज तारों को बदल कर ही किया जा सकता था, जो एक कठिन काम था। इस समस्या को बाद में जॉन वॉन न्यूमैन के स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट ने दूर किया। इस कॉन्सेप्ट की मेन अवधारणा है कि और इनमें न केवल डाटा बल्कि इंस्ट्रक्शन को क्रमिक रूप से रखा जा सके। ये आपको यहाँ पर ये देख लेना, हिंदी में भी दिया नीचे, जैसे कि ईयर, कंप्यूटर डिवाइस एंड इन्वेंटर, किसने इसका आविष्कार किया था, वो भी दिया है नीचे। और डिस्क्रिप्शन में इसकी थोड़ी बहुत जानकारी दी है, जैसे 300 BC में अबेकस आया था, 1620 AD में स्लाइड रूल्स, 1642 में पास्कल कंप्यूटर आया था, जो ब्लेज पास्कल ने इसको डेवलप किया था। 1834 में बेबेज एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। 1842 में फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम लेडी अगस्टा, ये देखिए ये आता है, ये नाम आता है कि फर्स्ट प्रोग्रामर महिला कौन थी, तो ये नाम बताना है आपको, लेडी अगस्टा एडा ब्रियन, ठीक है, ये नाम पूछा जाता है।
उसके बाद देखेंगे बुलियन लॉजिक, अलजेब्रा। 1884 में पंच कार्ड का विकास हुआ था, टैबुलेटिंग मशीन का। 1944 में हर्वर्ड मार्क ने और 1940 में कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम बेस्ड डाटा जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। 1940 में यहाँ देखिए देखना, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन हम बोलते हैं ना, कंप्यूटर की जनरेशन पहली जनरेशन कब से स्टार्ट हुई, तो वो 1940 से ही बताई जाती है। और कई किताबों में स्टार्टिंग यहीं से हुई है, हर किताब में 1940 से। इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। 1951 में आपका यूनिवेक कंप्यूटर आया था, जो कॉमर्शियल के लिए था। डेवलप बाय एकर्ट एंड मोची ने इसको डेवलप किया था, यहाँ दिया है। ये आपका जो है कॉमर्शियल डाटा प्रोसेसिंग के लिए इसको डेवलप किया गया था यूएसए के द्वारा। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम, एक या एक से अधिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कार्यरत इकाइयों के समूह को एक प्रणाली यानी सिस्टम कहते हैं। अस्पताल में प्रणाली एक प्रणाली है जिसकी इकाइयाँ भाग हैं, जैसे डॉक्टर, नर्स, चिकित्सा उपकरण, ऑपरेशन थिएटर, मरीज आदि, तथा इसका लक्ष्य है मरीज की सेवा व चिकित्सा करना। ऐसे ही सिस्टम कई सारी यूनिट से मिलकर बनता है। इसी प्रकार कंप्यूटर भी एक सिस्टम के रूप में कार्य करता है, जिसके निम्नलिखित भाग या इकाइयाँ या यूनिट हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं नीचे। ये देखिए यूनिट में क्या क्या आता है कंप्यूटर का। बेसिक में सबसे पहले आता है कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर वो डिवाइसेस होती हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी होती है, पावर्स जाती हैं, सर्किट्स होते हैं, ये सारे हार्डवेयर्स होते हैं कंप्यूटर के। यांत्रिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा में कंप्यूटर तंत्र की वह इकाई जिन्हें देखा जा सकता हो तथा स्पर्श किया जा सकता हो, जो छुआ जा सकता हो, देखा जा सकता हो। जैसे आपकी बॉडी है ना, आपकी बॉडी को देखना, आपकी बॉडी जो है किससे चलती है। आपकी बॉडी के अंदर एक इंटरनल सॉफ्टवेयर है जिसे बोलते हैं आत्मा। तो अगर इंसान के अंदर से आत्मा निकल जाती है तो फिर उसकी बॉडी कोई काम नहीं करती, कोई मूवमेंट नहीं करती। तो जो इंसान की बॉडी होती है वो हार्डवेयर है, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डला है ना, वो है आपका इंटरनल सॉफ्टवेयर, आपकी आत्मा। ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। इसके अंदर जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं डलेगा तब तक ये काम नहीं कर सकता है। तो वही इसमें कहा गया है कि कंप्यूटर एक हार्डवेयर जो है जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे देख सकते हैं। और यहाँ पर ये आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर वगैरह, ये सारे हार्डवेयर डिवाइस जितनी होती हैं वो सब होती हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं। दूसरा होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वे प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर को यह निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किस प्रकार डाटा की प्रोसेसिंग की जाए और आवश्यक सूचना, इंफॉर्मेशन और परिणाम जनरेट की जाए। दूसरी परिभाषा में कंप्यूटर तंत्र की वह प्रणाली या इकाई जो कंप्यूटर हार्डवेयर के संसाधनों का उपयोग करती है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मेन होता है ये, इसी से आपका कंप्यूटर ऑन होता है, चलता है। उसके बाद पीसी, वही जैसे हम बोलते रहते हैं पीसी पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर यूजर वे लोग जो कंप्यूटर के यानी कंप्यूटराइज्ड डाटा तैयार करते हैं, प्रोग्राम्स लिखते हैं, कंप्यूटर को चलाते हैं, वही कंप्यूटर और आउटपुट प्राप्त करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर या प्रयोक्ता यूजर कहलाते हैं। ठीक है, पीसी। उसके बाद देखेंगे आप कंप्यूटर सिस्टम के प्रकार या भाग, कुछ भी कह लीजिए, ये मेन होता है, ये मेन होता है कंप्यूटर सिस्टम में ये चीज़ें मेन होती हैं। हार्डवेयर, इसमें इनपुट आउटपुट पढ़ना पड़ता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सारे सॉफ्टवेयर, और यूजर जो इन सब चीज़ों को चलाता है, वर्क करता है। तो एक कंप्यूटर सिस्टम प्रभावशाली रूप से भी तभी कार्य कर सकता है जबकि इसके तीनों भाग सुचारू रूप से क्रियाशील हों। किसी भी एक भाग के क्रियाशील न होने की दशा में संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर सकता। हाँ, ये बात सही है। कंप्यूटर को कौन चलाता है? ह्यूमंस चलाते हैं। और जब ह्यूमंस चलाते हैं तो आप अगर देखेंगे, अगर हार्डवेयर आप ले आए, उसमें सॉफ्टवेयर ही नहीं डलेगा तो आपका हार्डवेयर काम ही नहीं करेगा। अगर आप सॉफ्टवेयर ले आए
तो डालोगे किस में? हार्डवेयर भी तो होना चाहिए, कोई डिवाइस भी तो होना चाहिए, तो फिर सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। और यूजर अकेला बैठ के कंप्यूटर को चलाएगा भी कैसे? ठीक है, उसे कुछ ना दिखेगा ना काम करेगा। तो ये तीनों ही चीज़ें कंपलसरी होती हैं चलाने के लिए। यहाँ आप देखेंगे नीचे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं इनको आप देख लेते हैं यहाँ पर। वो सबसे पहले होती है इसकी हाई स्पीड। कंप्यूटर जितनी गति से तेज़ फास्ट काम करता है उतनी गति से कोई काम नहीं कर सकता, ह्यूमन्स भी काम नहीं कर सकते, इसीलिए कंप्यूटर के आगे ह्यूमन्स भी फेल हो जाते हैं। उसके बाद होती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी होती है यानी शुद्धता। कंप्यूटर जो होता है जैसा आप उसको इनपुट दोगे आपको उसी तरीके का रिजल्ट देगा। अगर आपने गलत इनपुट दिया तो वो आपको गलत देगा, अगर आपने एक्यूरेट सही प्रोसेस किया है तो वो आपको डाटा भी प्रोसेस एकदम सही एक्यूरेसी के साथ देगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वर्सटाइल यानी कि उपयोगिता। कंप्यूटर उपयोगिता कहाँ कहाँ है आपको पता है? कंप्यूटर आजकल हर एक क्षेत्र में है। कंप्यूटर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार से उपयोगी है। कहीं भी आप चले जाइए, बिल क्रिएट करने में, रिपोर्ट बनाने में, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में, डायग्राम्स बनाने में, हर जगह कंप्यूटर का आपका कार्य होता है। डिलीजेंस में कार्य करने की क्षमता। मनुष्य की तरह कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। 24 घंटे 24 घंटे ये आपका कार्य करता रहता है। 7 घंटे आपका यानी कि 24 घंटे 48 घंटे पूरे दिन कभी भी रुकता नहीं, चलता ही रहता है जब तक और ना थकेगा, उसी एक्यूरेसी से काम करेगा। जबकि ह्यूमन्स में क्या होता है, अगर उसने 8 घंटे काम कर लिया तो उसकी जो एक्यूरेसी है ना वो कम हो जाएगी। जैसे जैसे वो काम करने के टाइम पीरियड्स अपना निकालता जाएगा वैसे उसकी एक्यूरेसी और उसकी जो क्षमता है वो कम होती चली जाएगी। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे इसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी इसकी सबसे ज़्यादा होती है। कोई भी चीज़ कितनी भी बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि हम अपने में क्या करते हैं, बढ़ा नहीं सकते, हमारी एक लिमिटेशन होती है कि आपकी स्टोरेज इतनी है। इसमें क्या होता है, हम इंटरनल एक्सटर्नल बढ़ा भी सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसकी लिमिटेशन क्या होती है, तो लक ऑफ IQ, सोचने की क्षमता इसमें नहीं होती है कंप्यूटर में, जबकि ह्यूमन सोच सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर उसे देने के बगैर ये सब चीज़ें नहीं कर सकता है। वो फीलिंग्स नहीं होती हैं, किसी भी चीज़ को महसूस नहीं कर सकता है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। डू नॉट लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस यानी कि ये पिछली चीज़ों को भी नहीं दोहरा सकता है अपने आप। कंप्यूटर को एक ही तरह का कार्य करने के लिए बार बार निर्देश करना पड़ता है। पिछले कार्यों से वह कुछ नहीं सीखता। प्रत्येक कार्य के लिए दो बार निर्देश पर निर्भर करता है। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। और एक ये है लिमिटेड मेमोरी होती है, यहाँ पर सीमित मेमोरी होती है। लेकिन हाँ, सीमित मेमोरी तो होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी जो आती हैं वो सीमित होती हैं, लेकिन हम उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन ह्यूमन्स में ऐसा नहीं होता। जैसे यहाँ दिया है, कंप्यूटर में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार की मेमोरी उपलब्ध होती हैं, फिर भी उसकी मेमोरी लिमिटेड होती है कंप्यूटर की। अब लिमिटेड जो मेमोरी होती है जैसे रैम और रोम, तो रैम जो होती है जैसे 4 GB की आती है, 8 GB की आती है, तो ये लिमिटेशन है इसकी। और जबकि सेकेंडरी मेमोरी में डाटा स्टोर करना है तो हम 1 GB 2 GB टेराबाइट पेटाबाइट एक्साबाइट इस तरीके से हम बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रोसेस करने की जो मेमोरी होती है ये रही आपकी लिमिटेशन होती है इसकी मेमोरी की। गीगाबाइट जो होती है यानी कि जी को गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये क्या होता है, यदि गलत डाटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया जाएगा तो वो आपको डाटा जो रिजल्ट देगा वो गलत ही देगा। तो इसी को बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा आप दोगे उसको वैसा आप प्राप्त करोगे। उसके बाद कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर, यहाँ तो ये कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर है, यहाँ से हम कल देखेंगे। हमारी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो कैसी है, अगर कोई भी इशू आ रहा हो वीडियो में या वीडियो बनाने में तो कमेंट करके बताएं, तो उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।